नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका पटेल भाई। कृषि नेटवर्क के यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, नई जगह, नया किसान और नई फसल के अनुसार आज हम महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में आए हैं। यह है पिंपल गांव। पिंपल गांव के इर्द गिर्द के किसान बहुत ही अच्छी किसानी करते हैं और उनकी सबसे महत्वपूर्ण फसल होती है अंगूर की खेती। तो अंगूर की फसल को किस तरह से जलवायु और उर्वरक, भूमि का चयन, उन्नत किस्में, रोग प्रवर्धन तकनीक, गड्ढे की तैयारी कैसे की जाती है, यह आज हम पूरी तरह से जानेंगे। दोस्तों, यदि पौधों की प्रारंभिक अवस्था से ही उचित ढंग से देखरेख की गई हो तो अंगूर की सफल बागवानी के लिए वैज्ञानिक तकनीक अपनानी होती है ताकि इसकी फसल से लगातार अच्छा उत्पादन प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों, इस अंगूर की फसल के लिए उपयुक्त जलवायु कैसा होना चाहिए? अंगूर की खेती के लिए गर्म, शुष्क तथा दीर्घ ग्रीष्म ऋतु अनुकूल रहता है, लेकिन बहुत अधिक तापमान हानि पहुंचा सकता है। अधिक तापमान के साथ अधिक आर्द्रता होने से रोग लग जाते हैं। जलवायु का फल के विकास का तथा पके हुए अंगूर की बनावट और गुणों पर काफ़ी असर पड़ता है। अंगूर के पकते समय वर्षा या बादल का होना बहुत ही हानिकारक है। इससे फल फट जाते हैं और फलों की गुणवत्ता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसके लिए भूमि का चयन कैसा होना चाहिए? अंगूर की खेती या बागवानी अनेक प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। अंगूर की जड़ की संरचना काफ़ी मजबूत होती है। अंत में यह कंकरीली, रेतीली से चिकनी तथा उथली से लेकर गहरी मिट्टियों में सफलतापूर्वक पनपता है। लेकिन रेतीली दोमट मिट्टी जिसमें जल निकास अच्छा हो, अंगूर की खेती के लिए उत्तम पाई गई है। अधिक चिकनी मिट्टी इसके लिए खेती न करे तो बेहतर है। अंगूर की लवणता के प्रति कुछ हद तक सहनशील होती है। उन्नत किस्में, अगर हम देखते हैं तो इसमें कई तरह की किस्मों का चयन किया जाता है। अगर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था जो नई दिल्ली में है, उसका विशेष योगदान है। इसमें किस्मों का विकास, तकनीकों का मानकीकरण, वृद्धि नियमों का उपयोग आदि भी शामिल है। उपोष्ण क्षेत्रों में उगाई जाने वाली कुछ प्रचलित और उन्नत किस्में हैं ब्यूटी सीडलेस, परलेट, पूसा सीडलेस, पूसा उर्वशी, पूसा नवरंग और फ्लैट सीडलेस आदि प्रमुख किस्में गिनी जाती है। यहाँ पर किस तरह से तकनीक अपनाई जाती है? अंगूर की खेती हेतु प्रवर्धन मुख्यतः कटिंग कलम द्वारा होता है। जनवरी माह में काट छाट से निकली टहनियों से कलमें ली जाती है। कलमें सदैव स्वस्थ और परिपक्व टहनियों से ही ले जानी चाहिए। सामान्यतः 4 से 6 गांठों वाली 25 से 45 सेंटीमीटर लंबी कलमें ली जाती है। कलम बनाते समय यह ध्यान में रखें कि कलम का नीचे का कट गांठ के ठीक नीचे होना चाहिए और ऊपर का कट तिरछा होना चाहिए। इन कलमों को अच्छी प्रकार से तैयार की गई जमीन की सतह से ऊंची क्यारियों में लगा देते हैं। गड्ढों की तैयारी, अंगूर की बागवानी के लिए करीब 50 बाय 50 बाय 50 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे खोदकर उसमें सड़ी गोबर की खाद 15 किलोग्राम और 250 ग्राम नीम की खली या फॉलीडॉल कीटकनाशक चूर्ण, सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट ये गड्ढे में मिला दें। पौधे लगाने के करीब 15 दिन पूर्व इन गड्ढों में पानी भर दें ताकि वे तैयार हो जाए। जनवरी माह में इन गड्ढों में 1 साल पुरानी जड़ वाली कलमों को रोप दें। पौधे लगाने के बाद तुरंत सिंचाई करना आवश्यक है। अंगूर की खेती के लिए कैसे खाद और उर्वरकों की आवश्यकता होती है? अंगूर की खेती को काफ़ी मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अंत में खेत की भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए लगातार अच्छी गुणवत्ता वाली फसल लेने के लिए आवश्यक है कि खाद और उर्वरकों द्वारा पोषक तत्वों की पूर्ति की जाए। अगर हम देखते हैं तो अंगूर की आदर्श विधि है 3 बाय 3 मीटर की दूरी पर लगाई गई अंगूर की 5 वर्ष या आगे के वर्ष हेतु बेल में लगभग 600 ग्राम नाइट्रोजन और 700 ग्राम म्यूरेट, पोटेश 600 ग्राम और सल्फेट 60 से 70 किलोग्राम गोबर की खाद की आवश्यकता होती है। छटाई के तुरंत बाद जनवरी के अंतिम सप्ताह में नाइट्रोजन और पोटेश की आधी मात्रा और फास्फोरस की पूरी मात्रा डाल दें। शेष मात्रा फल लगने के बाद दें।
जैसे हम देखते हैं तो सिंचाई कैसी होनी चाहिए। अंगूर की खेती लिए सिंचाई लता के फलत के समय अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। इस समय मिट्टी में नमी की कमी का हानिकारक प्रभाव पड़ता है और फलों का आकार और गुणवत्ता घट जाती है। फलों के पकने के समय जल भाव से अंगूरों के गुच्छे का रंग चमकीला रहता है। फिर भी जब फल पकने को होते हैं उस समय नमी थोड़ी भी कमी न होने से परिपक्वता जल्दी आ जाती है। लेकिन फलों को तोड़ने के समय सिंचाई यदि अधिक की जाती है तो फलों का आकार तो बढ़ता है लेकिन गुणवत्ता घट जाती है। अगर भंडारण शक्ति भी कम हो जाती है, इसलिए सिंचाई तापमान और पर्यावरण स्थितियों को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में लगातार 1 सप्ताह के अंतराल पर सिंचाई करें। जून के महीने में अधिक गर्मी पड़ने के कारण नए पौधों की सप्ताह में 2 बार सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। नवंबर से जनवरी तक बेलों की सुषुप्तावस्था के समय सिंचाई नहीं करना चाहिए। कटाई छटाई एवं सदाई। अंगूर की खेती से अच्छे उत्पादन में कटाई छटाई का बड़ा महत्व है। कटाई छटाई के 2 उद्देश्य होते हैं। पहला, लता की समुचित ढंग से किस्म की ओज क्षमता के अनुसार सदाई करना तथा एक स्थायी ढांचा निर्मित करना ताकि लता का विकास चारों दिशाओं में समुचित रूप से हो सके। और दूसरा, वेल से नियमित रूप से फल प्राप्त करना। इससे प्रथम 2 वर्षों के अंदर वेल को ढांचा प्रदान किया जाता है। दोस्तों, निकाई गुड़ाई का समय मुख्यतः बरसात में खरपतवार आदि उगती है और तेजी से बढ़ती है। इसके कारण बेलों की बढ़वार रुक जाती है और पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। इसके साथ साथ बेलों में आर्द्रता बढ़ती है और जिससे बीमारियों का बढ़ाव होता है। हानिकारक कीटों की सुरक्षा मिलती है। इसलिए बेलों में खरपतवारों को न बढ़ने दें और समय समय पर निकाई गुड़ाई करके निकालते रहें। अगर आपको उसे निकालना है, इसमें कौन से तरह के रोग आते हैं। अगर अंगूर की बेलों पर बरसात के आरंभ होता है तो विशेषकर एंट्रेक्नोज, सफ़ेद चूर्णी रोग, सर्कोस्पोरा, पत्ती धब्बा बीमारियों का प्रकोप होता है और इसका रोकथाम करने के लिए सर्कोस्पोरा, एंचिंगनोज धब्बों की बीमारियों को रोकथाम के लिए ब्लाइटाक्स, फाइटालाइन ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। पत्ते खाने वाली चौफेर बीटल अंगूर की बेलों को हानि पहुंचाने वाले कीटों में सबसे अधिक खतरनाक है। सैपर बीटल दिन के समय छिपी रहती है, रात में पत्तियों को खाकर छलनी कर देती है, तो इसको भी रोकना आवश्यक हो जाता है। फलों की तुड़ाई। अंगूर में गुच्छों के पूर्ण रूप से पक जाने पर ही तुड़ाई करनी चाहिए। जब दाने खाने योग्य या अनेक बाह्य सतह मुलायम हो जाए तब तोड़ा जाना चाहिए। भारत में अंगूर की औसत जो है वो 30 टन प्रति हेक्टेयर है, जो विश्व में सर्वाधिक। वैसे तो पैदावार किस्म, मिट्टी और जलवायु पर निर्भर होती है, लेकिन उपरोक्त वैज्ञानिक तकनीक से खेती करने पर एक पूर्ण विकसित बाग से अंगूर की 30 से 50 टन पैदावार प्राप्त होती है और वो किसानों के लिए बहुत ही अच्छा मानी जाती है। दोस्तों, सबसे बेहतरीन बात यह है कि किसान की उन्नति इस फसल से होती है। इसके लिए किसानों ने ज़्यादा से ज़्यादा इस फसल को लगाने की आवश्यकता है। दोस्तों, किसानों तक यह इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक यह वीडियो शेयर और लाइक करें।